डोनाल्ड ट्रंप इस समय दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियंस में से एक हैं, पर अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स वो वर्ल्ड के सबसे रिच पीपल की लिस्ट में भी आते हैं। हाँ, पर यह बात अलग है कि उन्होंने पिछले 15 में से 10 सालों में कोई टैक्सेस पे नहीं किया है और 2016 टू 17 में सिर्फ $1500 ही टैक्स दिया है, जबकि एक एवरेज अमेरिकन उतने ही समय में उसका 20 गुना ज़्यादा टैक्स पे करता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की हिस्ट्री में एक अकेले ऐसे प्रेसिडेंट हैं जिनके पास अपनी $3 बिलियन की नेटवर्थ के साथ बिलियनियर स्टेटस भी है। पर डोनाल्ड ट्रंप इतने रिच कैसे बने? इसके जवाब में मिस्टर ट्रंप मीडिया में ये बताने से पीछे नहीं रहते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बिजनेस नॉलेज से और अपने फादर फ्रेड ट्रंप से $1 मिलियन का लोन लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। It's not been easy for me. It has not been easy for me. And, you know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan and I had to pay him back, and I had to pay him back with interest. और दुनिया की सेल्फ मेड बिलियनियर की लिस्ट में आ गए हैं। पर सुनने में ये जितना इंस्पायरिंग लगता है उतना सच ये है नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप की वेल्थ का असली सच क्या है, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वेलकम टू बिजनेस कल्ट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब सो यू डोंट मिस आउट। डोनाल्ड ट्रंप की वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत उनके ग्रैंडफादर फ्रेडरिक ट्रंप से होती है। फ्रेडरिक ट्रंप एक इमिग्रेंट थे जो 16 साल की एज में खाली हाथ अपनी होमलैंड जर्मनी को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स आए थे। शुरुआत में उन्होंने अपनी लिविंग चलाने के लिए एज अ बार्बर काम किया, पर धीरे धीरे सेविंग्स करके उन्होंने कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज खरीद ली और एक होटल भी शुरू कर दिया, जहां पर वो रूम्स को रेंट पर देने लगे। वो अपना रियल एस्टेट बिजनेस और एक्सपैंड करना चाहते थे, पर उसी समय वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया और उन्हें अपनी जर्मन रूट्स की वजह से बहुत सतर्क रहने लगना पड़ा। पर जब तक वॉर ख़त्म हुआ तब तक फ्रेडरिक ट्रंप अपना 7 कमरे का घर और आज के हिसाब से 3 करोड़ की नेटवर्थ इसी दुनिया में छोड़कर जा चुके थे। उस समय उनका बेटा फ्रेड ट्रंप सिर्फ 12 साल का ही था, पर उसमें भी अपने फादर के जैसे ही कुछ बड़ा अचीव करने की चाह थी और उन्होंने तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम सीखना शुरू कर दिया। फ्रेड ने अपना पहला रेसिडेंशियल हाउस 20 साल की उम्र में बनाया। इसी समय अमेरिका की नई पॉलिसीज भी रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन को बढ़ाना चाह रही थी, जिसकी वजह से फ्रेड को बहुत आसानी से सस्ते लोन्स मिलने लगे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे जैसे ज़्यादा अमेरिकन घर खरीदने लगे, वैसे वैसे फ्रेड ट्रंप का नाम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बड़ा होने लगा। उन्हें तब और बड़े गवर्नमेंट लोन्स मिलने लगे। 1949 में उन्होंने $26 मिलियन के लोन से ब्रुकलिन में 2 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की नींव रखी, शोर हेवन और बीच हेवन। पर जब फ्रेड ट्रंप 40 साल के ही हुए थे, तभी से उन्होंने अपनी वेल्थ अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इसके लिए कई मेथड्स अपनाए, जैसे कि उन्होंने ब्रुकलिन में वो लैंड पहले ही खरीद ली जिस पे 2 अपार्टमेंट्स बनाए जाने थे, शोर हेवन और बीच हेवन, और फिर उसे ट्रस्ट को डोनेट कर दी, जिसके बेनिफिशियरी उनके 5 बच्चे थे, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप भी एक थे। और अब जब वो लैंड फ्रेड की कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंडर नहीं आती है, तो उनकी कंपनी को वो लैंड एक कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए लीज पे लेनी पड़ेगी और इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नेक्स्ट 99 ईयर्स तक ट्रस्ट को हर साल 50 लाख रुपए मिलेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप की पहली इनकम का सोर्स था। और इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ 3 साल के ही हुए थे। पर यह तो बस शुरुआत थी। बाद में फ्रेड ने कई बिल्डिंग्स को ही अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। वो नई कंपनी के नाम पर ज़मीन खरीदते, गवर्नमेंट के लोन से उस पर बिल्डिंग्स बनाते और फिर उस कंपनी के शेयर्स अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट दे देते और ऐसे वो टैक्स बचा लेते। इसी वजह से 1950s और 60s में कई बार न्यूयॉर्क ने फ्रेड ट्रंप को टैक्सेस चोरी करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, पर फ्रेड के पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। बल्कि इसी टाइम पर उन्होंने गवर्नमेंट लोन से अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, द ट्रंप विलेज, जो कि बाद में डोनाल्ड ट्रंप को ट्रांसफ़र कर दिया गया। 1968 में डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलेज ख़त्म करके अपने फादर के साथ काम करना शुरू कर दिया और ये वही टाइम था जिस समय डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली थी। 1972 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए अपने फादर के साथ पार्टनरशिप की और उनसे 60 करोड़ रुपए का लोन लिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट था, पर सारा काम किया फ्रेड ट्रंप ने और प्रॉफिट्स डोनाल्ड ट्रंप के पास आए। डोनाल्ड की इनकम उस बिल्डिंग से 1975 में 2 करोड़ रुपए सालाना बनने लगी
और जब तक वो 29 साल के हुए उन्हें अपने फादर फ्रेड से और 70 करोड़ रुपए मिल चुके थे। पर फ्रेड का मेन गोल डोनाल्ड को अपनी वेल्थ ट्रांसफर करने से बड़ा था। वो डोनाल्ड ट्रंप की एक कामयाब और तेज बिजनेसमैन की छवि बनाना चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप के 1976 के पोर्टफोलियो के हिसाब से उनकी नेटवर्थ 1400 करोड़ थी, पर उसमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपना बता रहे थे वो उनके खुद के थे ही नहीं, पर उनके फादर फ्रेड ट्रंप के। पर बाद में डोनाल्ड ने खुद के भी कई बिजनेसेस स्टार्ट किए, जैसे कि ट्रंप वोडका, ट्रंप द गेम, ट्रंप मैगजीन्स, ट्रंप स्टीक्स, ट्रंप यूनिवर्सिटी और ट्रंप एयरलाइंस। पर ये सारे बिजनेसेस पूरी तरह से एक कंप्लीट फेलियर रहे और डोनाल्ड की नेटवर्थ को बढ़ाने के बजाय इन सब ने डोनाल्ड ट्रंप के कर्जों को बढ़ाया। और इनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर अटलांटिक सिटी में सिचुएटेड डोनाल्ड ट्रंप का ताजमहल कसीनो था। 1990s में जब कसीनो फेल होना शुरू हुआ और बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गया, तब फ्रेड ने अपने पास से कसीनो को सेव करने के लिए डोनाल्ड को फंड किया। पर अगर ये डायरेक्टली होता तो डोनाल्ड ट्रंप की अच्छे बिजनेसमैन की रेपुटेशन खराब हो जाती, तो उन्होंने ये काम इनडायरेक्टली किया। फ्रेड ने अपने एक एम्प्लॉय से डोनाल्ड के कसीनो में 25 करोड़ के कसीनो चिप्स खरीदवा कर बिना बेट लगाए जाने के लिए कहा और ऐसे पूरे पैसे कसीनो के प्रॉफिट्स में आ गए और कसीनो उस टाइम बैंकरप्ट होने से बच गया। फ्रेड ने डोनाल्ड के बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए और भी कई बिजनेस टैक्टिक्स यूज़ की जो बहुत एथिकल नहीं थी, जैसे कि उन्होंने डोनाल्ड की मैनहट्टन की बिल्डिंग ट्रंप पैलेस का 7.5% स्टेक 100 करोड़ रुपए में खरीदा और 4 साल बाद उस पूरे स्टेक को सिर्फ 7 लाख रुपए में वापस डोनाल्ड को बेच दिया। तो $700 मिलियन की नेटवर्थ में से उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2 मिलियन ही बचे थे और बाकी डोनाल्ड और उनके भाई बहनों की वेल्थ का हिस्सा बन चुका था। आज डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ $3 बिलियन है और उनकी कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर की टॉप प्लेसेस जैसे कि मैनहट्टन, कैलिफोर्निया, लास वेगस, शिकागो, इस्तांबुल, कोलकाता, पुणे, मुंबई और भी कई जगहों पर होटल्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और गोल्फ कोर्सेज के रूप में हाईली वैल्यूड रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ओन करती है, जो दिखाता है कि उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को बढ़ाया है, पर बिना उनके सपोर्ट के शायद ही ये पॉसिबल हो पाता। कई बिजनेस एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जितनी वेल्थ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फादर से इनहेरिट की थी, अगर उन्होंने उसको उस समय की टॉप कंपनीज के पोर्टफोलियो में भी इन्वेस्ट किया होता तो आज उनकी नेटवर्थ कम से कम 3 बिलियन या उससे कई ज़्यादा भी हो सकती थी। इसका एक एग्जाम्पल जेफ बेजोस के $2.5 लाख हैं, जिसे उन्होंने गूगल में इन्वेस्ट किया था और आज वो $3.5 बिलियन बन चुके हैं। अगर आपको जेफ बेजोस के बारे में जानना है कि वो कैसे मैकडोनल्ड्स में काम करने से लेकर आज हिस्ट्री में अर्थ के सबसे रिच पर्सन बन गए हैं, तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिजनेस कट, वेयर मनी एंड आइडियाज मैटर।